जय श्री राम। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज इंडी गठबंधन के हर नेता के जुबान पर एक ही शब्द है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। लेकिन लोकतंत्र खतरे में कहाँ है? हमको तो नहीं दिख रहा है लोकतंत्र खतरे में है। न तो गरीबों का हक मारा जा रहा है, न कहीं दंगा फसाद हो रहा है, न सेना पर पत्थर चल रहे हैं, आतंकवादी घुसपैठ भी उतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं जिससे लोकतंत्र की खतरा था, वो तो नहीं हो रहे हैं। तो लोकतंत्र कहाँ खतरे में है भाई? संविधान के अनुरूप सारा काम हो रहा है, तो संविधान कहाँ खतरे में है भाई? हाँ, लोकतंत्र की हत्या हो रही थी 2014 से पहले। लोकतंत्र की हत्या बहुत बुरी तरह हो रही थी, संविधान का धज्जियाँ उड़ा दी गई थी 2014 से पहले। कैसे? मुझे तो याद है भाई, सोचा एक बार बताते चलो। लोकतंत्र की सबसे पहली हत्या 1947 में हुई थी, जब कश्मीर को डिस्प्यूटेड मामला बना दिया गया था, उसको यूएन में ले जाया गया। पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर हमला किया था, तो कश्मीर के महाराजा ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू से आकर के विलय होने के लिए बात कह रहे थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उसको ऐसा करने से मना कर दिया और ये मामला यूएन में चला गया, जो डिस्प्यूटेड मामला। फिर कश्मीर जब विलय हुआ, भारत का अंग बना, तो 370 लगा दिया गया, 35 से धाराएँ लगा दी गई। उस समय लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी, उस समय पुरजोर लोकतंत्र की हत्या हुई। एक खास स्टेट को विशेष दर्जा दे देना वहाँ के लोगों के लिए कि भाई ये तुम्हारा देश है, एक झंडा तुमको दे दिया जा रहा है, अलग से झंडा दे देना, ये लोकतंत्र की हत्या सबसे पहली हत्या थी। दूसरी लोकतंत्र की हत्या तब हुई जब आपातकाल लगाया गया, सारे विपक्षी नेताओं को जेल में कैद कर दिया गया, तरह तरह की प्रताड़ना दी गई। दूसरी लोकतंत्र की हत्या तब हुई। तीसरी लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या तब हुई जब एक देश में एक संविधान है तो दो संविधान बनाने की आवश्यकता क्या थी, दो कानून बनाने की आवश्यकता क्या थी? पहला तो संविधान से जो चल रहा है कानून चल रहा था, लेकिन उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। उसके बाद आइए 1990 में जो कश्मीरियों के कत्लेआम हुआ था, वहाँ से उसको भागने पर मजबूर किया जा रहा था, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? ये भी लोकतंत्र की हत्या थी। उसके बाद आइए कितने तरह के घोटाले हुए, गरीबों का हक मारा जा रहा था, जो कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी का कहना ही था कि हम जो 1 रुपया भेजते हैं उसमें से 10 पैसा ही जनता के पास पहुंचता है, 90 पैसा खा जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी? लोगों का पैसा खाना, लोगों का हक मार लेना, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी? संविधान की धज्जियाँ नहीं उड़ाई जा रही थी? उसके बाद देश में आतंकवादी गतिविधि बढ़ जाना, लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी? ये यहाँ के लोग ही मर रहे थे। लोकतंत्र की हत्या का मतलब क्या हुआ है? यहाँ के लोगों को मरना, यहाँ के लोगों का हक छीनना, यहाँ के लोगों को गरीबी की हालत में ही ढकेलते रहना, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? आज भी वो चल रहा है। जहाँ जिसकी शासन है, जैसे बीजेपी के शासनकाल को छोड़ दिया जाए तो जितने भी गैर बीजेपी शासन है वहाँ दंगे फसाद तो होना आम बात हो गया है। जैसे बंगाल, ताज़ा उदाहरण केरल में देख रहे हैं, चाहे कर्नाटका में ही आज जो है तरह तरह के तमाम तरह के लोकतंत्र की हत्या करने के लिए लोग तत्पर हैं। यहाँ एक बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करना, उनके भावनाओं के साथ खेला करना, यह लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? संविधान की हत्या नहीं थी?
बैकवर्ड फॉरवर्ड करना, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। संविधान की धज्जियाँ नहीं उड़ाई जा रही थी। बाबा साहब ने तो कहा था कि संविधान में सबको समानता मिलनी चाहिए, सबको एक समान मिलना चाहिए, लेकिन बैकवर्ड और फॉरवर्ड करके इसको बांटना, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी। जो गरीब है उनको हक दिए बिना उनसे ये कहना कि इनको मारे बिना तुमको हक नहीं मिलेगा, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। मार काट मचाना हर जगह, 2014 से पहले हर तरफ आपको, बिहार में तो 2005 से पहले लोकतंत्र की बहुत हत्या हो रही थी। 1990 से लेकर 2005 तक त्राहिमाम था बिहार। कहीं भी जहाँ सुनिए जहाँ नरसंहार, जहाँ सुनिए जहाँ नरसंहार। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी। संविधान के धज्जियाँ नहीं उड़ाई जा रही थी। बाबा साहब के सपनों को इन लोगों ने साकार किया, आज तक तो नहीं किया था इन लोगों ने। 1914 से पहले तक तो नहीं किया था। देश के संसाधनों पर मुसलमानों का सबसे पहला हक कह के किया, लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। क्यों? मुस्लिम यहाँ के ठेकेदार हैं या यहाँ के कोई मतलब क्या कहते हैं विशिष्ट धर्म है जिसको यहाँ के संसाधनों पर हक दिया जाना सबसे पहला हक? पाकिस्तान उनको क्यों दे दिया गया था? फिर यहाँ रख करके इनको पहला हक दिया जाए, बाकी सब लोगों को कुएं में ढकेल दिया जाए। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी। 26/11 मुंबई पर हमला हुआ था, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उसके अपराधियों को रातों रात भगवा देना यहाँ से, लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। दाऊद इब्राहिम भागा कैसे? बिना इनके सहयोग से तो भागा नहीं होगा, इन लोगों के सहयोग से। यहाँ हत्या करने वाला आदमी। तो लोकतंत्र की हत्या तो ये करते आ रहे थे, संविधान के धज्जियाँ उड़ाते आ रहे थे। कश्मीरियों की पलायन सब लोग जानते हैं, तो वो लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी। कितना मैं गिनाऊँ आपको लोकतंत्र की हत्या? आज सनातन को गाली दे करके क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? सनातन को अपशब्द कह करके तमाम तरह के सनातन धर्म को, जो वैदिक पौराणिक धर्म है, सबसे पहला धर्म ये है, इसको नीचा दिखा करके लोग ये साबित करना चाह रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। हमारे मंदिरों के दान पेटियों में जो मंदिरों पर चढ़ावा आता है उसको अधिकार में ले लेना, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। किसी एक खास समुदाय के लोगों को वेतन भत्ता देना, इमाम को वेतन भत्ता देना, क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? संविधान की धज्जियाँ नहीं उड़ाई जा रही है? किस आधार पर उनको वेतन दिया जा रहा है भाई मौलाना को? 1 नेशन 1 स्कूल होना चाहिए। यहाँ बहुत सारे मदरसे भी खुले हुए हैं, तो क्या उनकी ये लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? एक खास समुदाय को प्रोत्साहन देना और बहुसंख्यक समुदाय को नीचा दिखाना, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? तो लोकतंत्र की धज्जियाँ तो ये लोग 1900 देश आज़ाद होने के बाद से ही शुरुआत हो गई थी। अब कहीं जा कर के ये सब चीज़ थमने की कोशिश हो रही है, जो कहते हैं ना है, रोकने की कोशिश हो रही है। सत्ता तो मिल नहीं रही है इन लोगों को, तो यही चीज़ बता रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए हमको, मुख्यमंत्री है, बन गया, घोटाले कर रहा है, चोरी का इल्ज़ाम उसको लग गया, अगर उसको जेल हो जाएगा तो क्या लोकतंत्र की हत्या है? और उसको जेल कब होगी भाई? जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को जेल में ठूंसा जा रहा है, इलेक्शन के समय में जेल में ठूंसा जा रहा है, इलेक्शन है तो जेल में ठूंसा जा रहा है। क्या भाई, यहाँ तो हर साल इलेक्शन है, अभी लोकसभा का इलेक्शन है,
अगले साल विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, बिहार में होगा, फिर कहीं और का विधानसभा का इलेक्शन होगा। हर 5 साल में कहीं ना कहीं का विधानसभा का इलेक्शन होना ही होना है। इनके हर जगह प्रचार करने जाना ही है, जाना है। तो क्या इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए कभी भी? तो ये ऐसी स्थिति में कभी भी गिरफ्तारी नहीं होगी, कभी भी गिरफ्तार नहीं होगा आदमी। कितनों घोटाले करते रहे, आज तक तो यही होता चला आ रहा था ना। इतना जो क्षेत्रीय पार्टी जो उभरा, कैसे उभरा? उत्तर प्रदेश में सपा का उदय हुआ, मायावती का उदय हुआ, ये सब उदय कहाँ से हुआ? बिहार में आरजेडी का उदय हुआ, जेडीयू का उदय हुआ, कैसे हुआ? ये सभी उदय, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का उदय हुआ, ये सब उदय हुआ कहाँ से? हर जगह क्षेत्रीय पार्टी का उदय होना, ये क्या दर्शाता था? ये लोग आज तक कांग्रेस को कोसते आ रहे थे, भ्रष्टाचारी, तरह तरह के इल्ज़ाम लगा लगा कर सत्ता हथियाया। फिर इन्होंने भी वही काम करना शुरू कर दिया। अब इनके नेता तो जेल जाते नहीं थे, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई थे, सब एक दूसरे से मिले हुए थे। तुम मेरा केस दबाए रखो, मैं तुम्हारा केस दबाए रखूँगा। न शासन ऐसी चलते रहना है, पब्लिक को उल्लू बनाते रहना है। भाई ये चोर है, वो कहेगा जिसकी सत्ता है, और जो विपक्ष में बैठा हुआ है वो कहेगा वो चोर है, चोर है, चोर है। तो इसको सत्ता में बैठा दिया। अब वो कहेगा कि ये चोर है, चोर है, चोर है, तो उसको भी सत्ता में बैठा देना है। तो इसी तरह से सत्ता परिवर्तन होते रहता था। कभी इसकी सरकार बननी, कभी उसकी सरकार बननी। दोनों चोरी करते थे, दोनों एक दूसरे, जेल जाने की नौबत तो आती नहीं थी भाई। बहुत हार जा करके एक बार दूसरे प्रधानमंत्री बने तो बिहार के एक मुख्यमंत्री को जेल हुआ कई वर्षों के बाद, लेकिन तब पर भी यथास्थिति चलते रहे थे, ऐसा नहीं था। तब 2014 के बाद से हम लोगों ने इसी आधार पर ही चुना था। एक तो पाकिस्तान आँख उठा रहा था, कोई उसके पास उद्योग धंधा तो उतना था नहीं, लेकिन फिर भी हमसे वो अमीर आदमी बना हुआ था, हम ही आँख उठा रहा था और हम ही को कोस रहा था। हर समय एक ही मुद्दा होता था, आतंकवादी यहाँ आते थे, जहाँ मन होता था वहाँ मार के चले जाते थे, तुष्टीकरण होती थी बस। अब तो ऐसा कहीं सुनने में हमको नहीं मिल रहा है कि आतंकवादी घटना हुई। एक आध दो हुई, सेना पर हत्या हुई, सेनाओं पर आक्रमण हुआ, लेकिन सेना ने मुँह तोड़ जवाब दिया। अब उससे लोग सबूत मांग रहे हैं, सेना से सबूत मांग रहे हैं। सेना पर पत्थर चल रहा था, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी, तब इन लोग को लोकतंत्र की हत्या नहीं दिखाई दे रहा था। लोकतंत्र के मतलब क्या होता है? जहाँ लोगों की सुरक्षा हो, जहाँ लोगों का हक नहीं मारा जा रहा हो, वो उसको लोकतंत्र कहते हैं। बाकी लोकतंत्र है कहाँ? लोगों के बीच से ही जो नेता खड़ा होता है उसको चुना जाता है। लोकतंत्र में ही नेता चुने जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र में नेता चुन करके लोकतंत्र के ही हक मार करके, लोकतंत्र के ही हत्या करवा करके, कैसा लोकतंत्र था? बैकवर्ड फॉरवर्ड करवाना ये लोकतंत्र था। आज भी वो बदस्तूर जारी है। जितना भी इंडी गठबंधन है उन्होंने कहा है कि भाई मैं सर्वे करवाऊंगा। ठीक है, करवाओ भाई। तो ये सब क्या है लड़वाने का? बस लड़वाते रहिए, इन लोगों को लड़वाते रहिए, अपना रोटी सेकते रहना है। ठीक है, हमको शासन में तो आने के लिए इनको लड़वाना ही पड़ेगा, जो आज तक बदस्तूर जारी है। कभी अंग्रेज़ों ने लड़वाया था, हिंदू मुस्लिम अंग्रेज लड़वाए थे, उन्होंने जात में बांटा, और आज ये लोग कर रहे हैं, उसी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो समझना तो हमको है, मैं तो समझता हूँ भाई, मेरा वोट कीमती है। मैं 500 रुपये पर बिकने वाला वोटर भी नहीं हूँ। थोड़े से फ्री के लालच में मैं बिकने वाला भी नहीं हूँ कि मुझे बिजली फ्री मिल जाएगा, मुझे पानी फ्री मिल जाएगा, मुझे अनाज फ्री मिल जाएगा, उस पर मैं बिकने वाला भी आदमी नहीं हूँ। तो मेरा वोट तो भाई देश की उन्नति के जाएगा। लोकतंत्र के ख़त्म करने वालों जितने भी हैं लोग, जो मैं देख चुका हूँ, उनको तो सत्ता में आने के लिए मैं वोट नहीं दूंगा। मैं वोट दूंगा जो लोकतंत्र बचा हुआ है उसको बचाए रखना है, संविधान बचा हुआ है, संविधान को बचाए रखना है।
बाबा साहब भीमराव जी का सम्मान बरकरार रहना चाहिए, जिन्होंने सपना देखा था कि एक संविधान, एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक संविधान सबके लोगों के लिए लागू होना चाहिए। उनके सम्मान को बचाए रखना है। लेकिन सबों ने धज्जियां उड़ाया, चाहे वो बिहार में आरजेडी का शासन हो, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा मायावती का शासन हो, चाहे बंगाल में ममता का शासन हो, चाहे केरल तमिलनाडु में जितने भी शासन चल रहे हैं, सब जगह लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या ही की है। आज तक जैसे देखा जाए तो बिहार में शासन किसकी है? 30 साल हो गए, 30 साल हो गए। चाहे उत्तर प्रदेश में शासन किसकी थी? पिछड़ों के ही शासन थी, जो अपने आप को पिछड़े कहते हैं, बैकवर्ड कहते हैं जो। लेकिन उन्होंने क्या इतने सालों में बिहार को उभार दिया? नहीं उभार। बिहार से अभी भी मजदूरों का पलायन जारी है, बाहर जाके कमाते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ होगा नहीं। इस पर मैं अब अलग से आपको बात करूँगा बिहार के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।